हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक नए डे और एक प्यारे जैसे व्लॉग के साथ। आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग टाइम 6 बजे से। और आज का मेरा व्लॉग रहने वाला है मायका व्लॉग। मैं अपने मम्मी जी के घर गई थी, पिछले कल रात को पहुंची। पिछले कल वाले व्लॉग में आपने देखा होगा। और अभी मेरी नींद खुली है, लेट ही जगी हूँ मैं। और सुहावनी सुबह के साथ शुरुआत हो चुकी है एक प्यारे जैसे व्लॉग की, जहाँ मैं सोई हूँ, खिड़की के पर्दे हटाए और बाहर का व्यू आप देख सकते हैं। पूरे व्लॉग में आपको यहाँ पर नेचर देखने को मिलेगा, चारों तरफ हरियाली। इसके बीच में मेरे मायके वाला घर है। तो सामने आप देख रहे हैं, खिड़की से मैंने कैमरा घुमाया तो आप देख रहे हैं सामने गेहूं की खेती, पहाड़ियां और सुबह सुबह सुहावनी हवा। पर्दा में हटाया और बाहर चली गई हूँ। वैसे मैं 10-15 मिनट के लिए बेड पर बैठी हूँ, निश्चिंत हूँ। आज मैं हूँ मम्मी जी के घर में। और इसके बाद मैंने डोर खोले, बाहर गई हूँ तो बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं। आंगन भी गुलाब के फूल लगे हुए हैं, कुछ एक और फूल भी हैं। डोर खोलते ही आंगन में फूल दिखेंगे, कुछ एक हरियाली। और बाहर की साइड देखेंगे तो बस हरे भरे खेत, पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर गुलाब के भी बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, वाइट कलर के। बाकी के और भी फूल हैं। यहाँ पर मैं तसल्ली से टहल ली हूँ। आज मेरे को बिल्कुल टेंशन नहीं है क्या बनाना है, क्या खाना है। तो बस सुबह मैं यहाँ का थोड़ा बहुत इंजॉय कर रही हूँ। और फूल देखिए यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे फूल लगाए हैं, मेरे डैडी जी ने लगाए हैं। कि आपको पता होगा मेरे डैडी जी भी आर्मी में थे पहले, जो रिटायर आ चुके हैं बहुत टाइम पहले। तो मेरे डैडी जी भी पहले आर्मी में थे, मेरे हस्बैंड भी आर्मी में थे। और यहाँ पर जो भी खासकर जो आर्मी से होते हैं वो के साथ इतना लगाव होता है। बहुत ही प्यारे प्यारे फूल मेरे डैडी जी ने लगाए हैं। और जो मैंने अपने घर में लगाए हैं वो भी मेरे डैडी जी ने मेरे को दिए हैं। तो यहाँ पर मैं टहल ली थी 15-20 मिनट के लिए। और इसके बाद गई हूँ मैं छत पर। छत पर जाने का मेरा एक दिन है, मैं छत पर जाकर आपको चारों तरफ कैमरा घुमाकर दिखाऊंगी पहाड़ियों का व्यू। जो मेरा मायके वाला गांव है उसका व्यू मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए जी, यहाँ पर पहाड़ियाँ और सामने ना हल्का हल्का सूरज निकल रहा है, सूरज की हल्की लालिमा दिख रही है। हरी भरी गेहूं की खेती है। और सामने आप मेरा गांव देख सकते हैं, जो मेरा मायके वाला गांव है। कुछ एक घर ही यहाँ इस साइड दिख रहे हैं और कुछ एक घर दूसरी साइड है। ज्यादा नहीं है, वैसे 16-17 घर के करीब ही यहाँ घर हैं। और बिल्कुल प्लेन इलाका है, बड़े वाले ट्रैक्टर से यहाँ पर खेती बीजी जाती है। और यहाँ पर गेट देख रहे हैं, अंदर देख रहे हैं जो थोड़े बहुत फूल लगे हुए हैं, कुछ एक क्यारियाँ जहाँ मेरे डैडी जी काम कर रहे हैं। और यहाँ पर मम्मी जी ने चाय बनाना शुरू कर दिया, बना दी 2 कप मेरे लिए। पूछा तो मैं खाली पेट चाय नहीं पीती हूँ। तो यहाँ पर मम्मी जी ने 1 कप बनाया डैडी जी के लिए और एक मेरे हस्बैंड जी के लिए। तो ये चाय लेकर जा रहे हैं बाहर। और डैडी जी अभी क्यारियों में काम कर रहे हैं। सामने ना थोड़ा रहने दिया है किचन गार्डन टाइप, यहाँ पर कुछ एक सब्जियां लगाते रहते हैं। तो डैडी जी यहाँ ही ये काम कर रहे थे। और साथ साथ में मम्मी जी लेकर आए थे नमकीन और बिस्किट सुबह की चाय के साथ। ये वाला जो नमकीन है ये ना बिल्कुल इतना तीखा है, फीके वाला नमकीन है, तो सुबह वाली चाय के साथ इसको खा सकते हैं। और साथ में बिस्किट मम्मी जी लाए थे। तो यहाँ हस्बैंड जी ने और मेरे डैडी जी ने इंजॉय की चाय और मैं लग पड़ी हूँ अपने कामों में। तो यहाँ पर मम्मी जी ने पिछले कल के कपड़े धुले थे जो बेड पर ही रखे थे, तो इनकी मैं तह बनाना शुरू कर दी है। मैं घर की क्लीनिंग करूँगी, ड्रेसिंग करूँगी। और मम्मी जी लगे हैं ब्रेकफास्ट बनाने में। तो यहाँ पर मैंने कपड़े जो भी थे, मम्मी जी भी हमेशा उल्टे करके ही कपड़े डालते हैं, सीधे कपड़े कभी भी सूखने नहीं डालते हैं। तो
तो सभी को मैंने बारी बारी सीधा कर लिया, साथ में तय बना दी है और यहाँ पर मैं पूरे कपड़े अरेंज कर दूंगी। और ये आपको ना छोटे छोटे कपड़े दिख रहे होंगे, ये है मेरे भाई जी की जो बेटी है उसके कपड़े हैं। वो इस टाइम यहाँ नहीं है, मेरे भाई जी डलोजी होता है, जैसे कि आप पता है मेरा भाई एडवोकेट है, तो मेरी भाभी भी वहाँ ही होती है, तो वहाँ चले गए हैं। तो उसके कपड़े थे, जब गए थे तो मम्मी जी ने ये धुले थे, तो इनकी भी मैंने तय बना दी है और इनको मैं अरेंज कर दूंगी बच्ची की अलमीरा में। देखिए आजकल बच्चों की कितनी अलमीरा, मतलब 10 महीने की होगी वो बच्ची मेरी जो भाई जी की है, उसके लिए अलमीरा है छोटी सी, जो उसके कपड़े ब्लैंकेट इसी अलमीरा में रखे जाते हैं। तो आजकल ज़माना कितना चेंज हो गया। मम्मी जी बोल रही थी कि श्रीदा की ना अलग से अलमीरा है, उसके कपड़े अलग से रखना, तो वो इसकी एक छोटी सी ये अलमीरा है, तो इसमें मैंने उसके कपड़े अरेंज कर दिए हैं। तो साथ साथ में जितने भी बेड है बारी बारी झाड़ूंगी। ये सिंगल बेड है, वैसे ये यूज तो सारे होते नहीं है पर झाड़ने तो पड़ते ही हैं, दिन में कभी कौन सो जाता है कभी किसी बेड पर। तो यहाँ पर मैंने झाड़ लिया था एक बेड और अब पहुंच चुकी हूँ दूसरे बेड पर। यहाँ दीक्षु सोया हुआ था इस बेड पर, तो इसको भी मैंने झाड़ लिया है बढ़िया। जैसे बारी बारी सारे कमरों में जाकर झाड़ूंगी, वैसे यहाँ पर इतनी गंदगी होती नहीं है, चारों तरफ हरियाली है, नेचर है, तो गंदगी का तो सवाल ही नहीं, और धूल मिट्टी तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। और अभी मैं दूसरे क्या तीसरे बेड पर पहुंच गई हूँ, यहाँ पर भी झाड़ दिया। यहाँ पर डैडी जी मम्मी जी सोए हुए थे, तो इसको भी मैंने ड्रेस कर दिया है। अब बारी आ चुकी है झाड़ू लगाने की, फटाफट से मैं लगाऊंगी झाड़ू। और मम्मी जी डैडी जी ही हैं घर में, तो इतनी घर में गंदगी नहीं होती है, चारों तरफ हरियाली है। एक रीजन ये भी है कि यहाँ पर धूल मिट्टी नहीं होती है। तो बस सिर्फ ड्रेसिंग वगैरह थी करने की, जैसे कपड़े हो गए उनकी तय बनाना और बेड बनाना, अच्छे से झाड़ना, कोई चीज इधर उधर उसको रखना और हल्का हल्का सा झाड़ू लगाना। कचरा तो आपको दिख ही रहा होगा कि कचरा बिल्कुल नहीं है, पर झाड़ू तो लगाना ही पड़ता है। मैंने बरामदे में भी झाड़ू लगा दिया है। अब गई थी मैं हॉल में, तो मैं वहाँ देख रही थी कि धनिया, जो सूखा धनिया सूखने के लिए डाला होता है, घर का धनिया ही होता है, यहाँ पर डैडी जी उगाते हैं। और साथ में है ये राई, तो तड़के में डालने के लिए राई और धनिया यहाँ अपने घर का यूज होता है। तो इसको ना सुखाया जाता है, ज्यादा नहीं, 5-6 धूप तो लगाई जाती है। तो मम्मी जी बोल रही थी कि इसमें सिर्फ 2 धूप लगी हुई है, तो इसको ना डेली सुबह धूप में रखना पड़ता है और शाम को अंदर। तो मैंने ये बाहर रख दिए हैं धूप में। और एक न गमला था, 2 गमले, इसमें देखिए इतने बढ़िया प्लांट लगे हुए हैं, ऐसे लग रहा है कोई स्पंज है। और इतना सुकून मिल रहा था, मैं इसके ऊपर हाथ घुमा रही थी, ऐसे स्पंज की तरह ना बार बार आ रहे हैं। देखने में तो आंखों में सुकून मिल रहा था, पर ऐसे टच करने में भी बहुत अच्छे लग रहे थे। डैडी जी ऐसे ऐसे प्लांट लगाते रहते हैं, उनको बहुत शौक है, नए से नए वो फूल लाते रहते हैं। पिछली बार सर्दियों में जब मैं आई थी तो आपने देखा होगा जो गेट ऊपर अभी हरा भरा दिख रहा है, तो डैडी जी ने ये सर्दियों में लगाया। तो सर्दियों में इसमें इतनी फ्लावरिंग थी कि पूछिए मत। और अभी मैं पहुंच गई हॉल में, तो यहाँ सोए थे मैं और हस्बैंड जी। इस बेड को भी मैंने बढ़िया जैसे झाड़ दिया है, डेकोरेट कर दिया है, और फिर यहाँ पर लगाऊंगी झाड़ू हॉल में भी। और पीछे ना आपको बड़ा जैसा ट्रंक और कुछ सीढ़ी जैसी एक दिख रही है, तो ये स्टोर का सामान है। स्टोर में इन्होंने काम करवाया है, अलमीरा वगैरह नई लगवाई है इन्होंने, तो वहाँ का खाली किया है, तो ये हॉल में रख दिया है फिलहाल अभी के लिए ही। अभी ये शिफ्ट कर देंगे स्टोर में, तो तभी इसी वजह से ये ट्रंक यहाँ पर है और मैंने हॉल में लगा दिया है झाड़ू। इसके बाद ये जो सोफा है इसको भी मैं झाड़ूंगी। तो इसमें वैसे इतनी गंदगी होती नहीं है, पर कई मम्मी जी बोल रहे थे कि पता नहीं कितना टाइम हो गया, महीना 2 महीने हम तो इसको झाड़ते नहीं है। पर मैंने देखा हल्की हल्की ना एक रूई जैसी बनी हुई थी, तो मैंने साफ कपड़ा ले लिया, उससे पोंछ दिया है।
इसके ऊपर कवर भी नहीं होते हैं, मतलब नहीं लगते हैं, एक तो स्लिप होते हैं इसके ऊपर और इसको झाड़ना ही पड़ता है, या आप कपड़े को गिल्ला करके भी पोंछ सकते हैं इसको। ये सोफा इस तरह का है और साथ साथ में मैंने ये टेबल को भी क्लीन कर दिया है। अब पहुंच चुकी हूँ बाहर, जो किचन के बाहर का बंदा है, इसमें भी लगाऊंगी झाड़ू और इसके बाद जाऊंगी मैं आंगन में। आंगन में भी झाड़ू लगाऊंगी। आंगन में कभी कभार, जैसे आपको पता चारों तरफ नेचर है, पेड़ पौधे हैं, तो कोई आधा कुछ आधा मतलब कुछ एक पत्तियां वगैरह पेड़ पौधों की उड़कर आ जाती हैं, बस वही होती हैं थोड़ी बहुत, उनको भी अब मैं पूरे आंगन में बारी बारी जाकर झाड़ू लगाऊंगी और हल्की हल्की धूप यहाँ आना शुरू हो गई है। वैसे टाइम की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, क्योंकि पहाड़ों में बहुत ही जल्दी धूप लगती है। धूप की मैं बात करूँ तो ऊपर इलाकों में 6:30 बजे के करीब आ जाती है और नीचे के इलाके में 7 बजे के करीब धूप पूरे गांव में फैल जाती है। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दिया है पूरे आंगन में बारी बारी, और पीछे डैडी जी को आप देख रहे होंगे क्यारियों में ये काम कर रहे हैं। भिंडी फ्रांसबीन डैडी जी ने लगा दी है, जो उग भी गई है, भिंडी निकल आई है, 3-3 4-4 पत्तों वाली हो गई है। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू कंप्लीट ही कर दिया है पूरे घर का, गेट के बाहर निकालते हुए। और यहाँ पर चुकंदर भी लगाया है डैडी जी ने, ऐसे निकाल कर रख दिए थे कि खाने के लिए ताज़े ताज़े हो जाएं, जब खाने हो तभी ताज़े ये निकालते हैं। तो ये इन्होंने निकाले थे, डैडी जी ने बोला आज के लिए मैंने ये निकाल दिया है चुकंदर, और बाकी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो घास होता है वो निकाल रहे थे। साइड में आप देख रहे हैं भिंडी निकल आई है, फ्रांसबीन निकला है। तो अपने घर की सब्जी हो जाती है, ऑर्गेनिक शुद्ध वातावरण में पैदा हुई, और उस सब्जी का तो टेस्ट ही क्या होता है। अच्छा, मैं बात कर रही थी ये जो ऊपर गेट के ऊपर लगी हुई है, ये भी एक फूल है जो आपने देखे थे सर्दियों में बहुत ज़्यादा इसकी रिंग हुई थी। यहाँ पर मम्मी जी ने चपाती बना दी है, गर्मा गर्म चपाती, और इसके साथ मम्मी जी ने बनाया है कराल का साग, जो आजकल हमारे पहाड़ों में खूब खाने को मिल रही है। वैसे मैंने इसके ऊपर एक व्लॉग भी बनाया था, जो वाइट कलर के फूल होते हैं और उसकी सब्जी बनती है, उसकी सब्जी बनाई कराल की, साथ में मदरा। हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में मदरा बनता है राजमा का, जिसमें दही डाला जाता है और शुद्ध देसी घी से बनाया जाता है। सिर्फ 3 चीजें इसमें डलती हैं और साथ में कुछ एक खड़े मसाले। तो मम्मी जी ने ये बनाया था, और में कराल की सब्जी, चपाती, और पिछले कल रात का पनीर भी बचा हुआ था, मम्मी जी ने वो भी दिया, साथ में इन्होंने दही भी लगाया था। गांव में देखिए कितना घना दूध होता है, कितना प्यारा। आप देखिए दही ऐसे लग रहा है पीस पीस बने हुए, तो मैंने बाद में ऐसे घोले, थोड़े मिक्स किए, तभी ये ऐसे घुला, और खाने में तो क्या ही टेस्ट और बेस्ट, मतलब बढ़िया दही लगता है गांव के दूध का। इसमें पानी बिल्कुल मिक्स नहीं होता है। थोड़ा सा पनीर भी बचा हुआ था रात का, तो मम्मी जी ने ये भी दे दिया। तो ये है हमारी आज की ब्रेकफास्ट नहीं बोलूंगी, भारी वाली ब्रेकफास्ट मम्मी जी ने रख दी थी। जब भी मैं मायके जाती हूँ ना, तो मम्मी जी का यही है, ये खा ले, ये खा ले, ये खा ले, बस यही रहता है। जहाँ एक चपाती खानी हो, मम्मी वहाँ 2-3 जबरदस्ती खिला देते हैं। माँ तो माँ होती है। तो यहाँ पर खाना खाने के बाद मैंने आग जला दी थी चूल्हे में। जो इनका मम्मी जी का चूल्हा है वो ऊपर वाली छत में है, जहाँ ये आग जलाते हैं, मिट्टी का चूल्हा। तो यहाँ पर आग जला दी थी। इस आग में रखेंगे दाल बॉईल करने। मम्मी जी ऐसे ही करते हैं, जैसे दाल हो गई, ज़्यादातर ये दाल आग में ही बॉईल करते हैं। लकड़ी यहाँ पर खूब होती है अपने ही खेतों में, और मेरे को ना थोड़ा सा जल गया था, मेरा हाथ ऐसे चिंगारी जैसी उड़कर आई थी मेरे हाथ में। और यहाँ पर कुकर में दाल रख दी है। इस दाल का फ्रेंड्स क्या ही टेस्ट होता है, जो चूल्हे की आग पर बनी हुई दाल होती है। चाहे आप चपाती ले लो, कोई भी रोटी ले लो, इसका टेस्ट ही अलग होता है। चूल्हे की रोटी का एक अलग ही ना, एक चपाती भी हम खाएंगे तो उसकी एक अलग ही खुशबू होती है।
तो यहाँ पर आग मैंने रख दी थी दाल। दाल ये हल्की हल्की आंच में बनती रहेगी। पहले तो 2-3 विसल लगाएंगे, उसके बाद आंच पीछे कर देंगे। अंगारों के ऊपर ये दाल बनेगी और क्या ही खाने में ये टेस्टी होगी। मिक्स दाल रखी है। और किचन के सामने का व्यू आप दीजिए। किचन के सामने से बस कैमरा घुमाया है, सामने पहाड़ियाँ, हरियाली, गांव, नेचर, बस यहाँ पर सुहावना मौसम, क्या ही नज़ारे हैं यहाँ के। तभी तो मैंने बोला था कि आपको सारे व्लॉग में नेचर ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहाड़ों की खूबसूरती और दाल को तड़का मम्मी जी ने लगा दिया था, साथ में चावल भी मम्मी जी ने बनाए। इतना टाइम मैंने व्लॉग की एडिटिंग की, बीच बीच में मेरे को टाइम लगे तो मैं थोड़ी बहुत ना टाइम निकाल कर एडिटिंग करती रहती हूँ। और यहाँ पर मम्मी जी ने बोला प्लेटें लगा दे, तो मैंने लगा दी चावल और साथ में ऐड कर लिया है घी। जब भी खाना खाया जाता है हमारे दाल चावल कभी भी घी के बगैर नहीं खाए जाते हैं। चाहे मायके की बात हो, चाहे ससुराल की बात हो, और चाहे मेरे बच्चों की बात हो। मेरे बच्चे भी दाल चावल घी के बगैर नहीं खाते हैं। और यहाँ पर हमने लंच इंजॉय कर लिया। डैडी जी ने पहले ही खा लिया था, उसका एक ही रीज़न है। मेरे डैडी जी 2 टाइम ही खाना खाते हैं। एक टाइम वो खाएंगे 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, मतलब 12-1 बजे खा लेंगे, और एक वो खाते हैं डिनर। बस 2 टाइम का खाना खाते हैं मेरे डैडी जी। 3 टाइम का खाना खाते हुए मेरे डैडी जी को कभी नहीं देखा। और यहाँ पर खाना खाने के बाद मैंने बर्तन धुलना शुरू कर दिए हैं। हाथों हाथ धुल दिए बर्तन। मम्मी जी बोल रहे थे मैं खुद धुलूंगी, घर में भी तू ही धुलती है, और यहाँ पर भी मैंने बोला नहीं, मैं जल्दी जल्दी धुल दूंगी। मम्मी जी से ना अभी इतना दिन में काम नहीं होता है, मैं थोड़ा देख रही हूँ एज के हिसाब से। और पूरे मैंने शेल्फ काउंटर भी क्लीन कर दी, बेसिक सिंक को भी सुखा दिया है, साफ कर दिया है। और इसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे। अगर मैं टाइम की बात करूँ, इवनिंग टाइम है, 4 बजे के करीब का टाइम, और अभी बन रही है हमारे भटूरू। वैसे हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में हमारी अगर बात बोली जाए तो हम तो न्या की रोटी बोलते हैं। इसको फर्मेट करके बनाया जाता है। मैंने इसके ऊपर व्लॉग भी डाला हुआ है। इसकी ना मोटी मोटी रोटी बनती है, और जब घंटे बाद ये फर्मेट हो जाए तो इसको चूल्हे के ऊपर सेका जाता है। तो ऐसे भटूरे की तरह ये फूले फूले मोटे मोटे होते हैं। एक प्रकार का ये गेहूं के आटे का बन ही होता है। फर्मेट रोटी होती है, न्या की रोटी। आज रात को वही बनेगी, और मैंने ही ये डिमांड रखी थी कि मेरे को न्या की रोटी नहीं है आज रात को। तो मम्मी जी ने बोला चलिए मैं बना देती हूँ। तो साथ साथ में मैं मम्मी जी के साथ भी हेल्प करने लग पड़ी हूँ। तो आज रात हमारे डिनर में बनेगी न्या की रोटी। देखिए ऐसी बनती है मोटे मोटे साइज की, और इसके ऊपर ना और ढक्कन दे देंगे हम, ब्लैंकेट वगैरह गर्म बिल्कुल में रखेंगे कोई 3 घंटे के लिए। ये फर्मेट हो जाएगी, उसके बाद इसको चूल्हे के ऊपर सेकेंगे। तो चलिए जी, आपके साथ बातें करते करते पहुंच चुकी हूँ मैं व्लॉग की एंडिंग में। आई होप आपको मेरे ये व्लॉग पसंद आए होंगे, और पसंद आए हैं तो एक प्यारा जैसा कमेंट जरूर करें। वैसे आपके कमेंट मेरे को बहुत ही प्यारे प्यारे आते हैं, जो पढ़कर मेरा दिल भाग भाग हो जाता है। और मैं मिलूंगी आपसे कल, यानी नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।